जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक तेलुगु सस्पेंस थ्रिलर मूवी के बारे में जिसकी कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों हमने जो पिछली वीडियो अपलोड करी थी उसकी कहानी भी बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद उसे जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक लड़की को घर के दरवाजे पे बैठ के पढ़ते हुए दिखाया जाता है और इस लड़की के पापा का नाम गुना होता है। गुना की सिर्फ ये एक ही बेटी नहीं बल्कि उसकी एक और बेटी होती है। उसकी वाइफ बोलती है कि बच्चों को फीस देनी है लेकिन बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसीलिए किसी भी तरह पैसों का अरेंजमेंट कर लो। ये सुन के वो सोचने लगता है कि आखिर पैसों का जुगाड़ वो कहाँ से करेगा। जब वो गेट के पास आता है तो उसकी बेटी उसे कहती है कि पापा मुझे फीस देनी है और अगर फीस नहीं गई तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। ये सुनकर वो अपनी बेटी को कहता है कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, और ये सुन के वो लड़की काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। उसके बाद वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का अरेंजमेंट कर लूंगा। ये कह के वो अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ता है। दरअसल गुना की एक पंक्चर शॉप होती है और वो एक चाल चलता है जहाँ रास्ते में वो कई सारी कील गिरा देता है जिससे कि लोगों की गाड़ी पंक्चर हो सके और सभी पंक्चर उससे ही बनवाने आए। उसके बाद सीन कट होता है और हमें चिन्ना नाम के एक छोटे लड़के को दिखाया जाता है और ये लड़का इसी रास्ते से जा रहा होता है। और ये जो लड़का होता है दरअसल ये चाय सप्लाई करने वाला था जहाँ पुलिस स्टेशन में ये चाय सप्लाई करता है। स्टेशन में एक ऐसा ही होता है जो कि हमेशा इस लड़के पे गुस्सा करता रहता है और चिन्ना जो था वो बोल नहीं पाता था, इसीलिए वो उसकी सुनता रहता था। इधर गुना अपनी शॉप पर होता है और तभी चिन्ना को याद आता है कि उसे हवा भरवानी है। वो गुना की शॉप पे जाता है और वो हवा डालता है जहाँ पर वो चिन्ना से पैसे मांगता है और चिन्ना इशारे में कहता है कि आप जो मुझे पैसे वापस देने वाले हो उसी में से काट लो। गुना बोलता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए तुम बाद में ले लेना। वो उस लड़के का मजाक भी उड़ाता है क्योंकि वो बोल नहीं पाता था, इसीलिए वो लड़का काफी दुखी हो जाता है। अब रास्ते में गुना ने जो कील गिराई थी वो उसी पे चढ़ जाता है और उसकी साइकिल कंट्रोल से बाहर हो जाती है और सामने से एक कार आ रही होती है। अब कार ड्राइवर उसको बचाने के लिए टर्न करता है और उसकी गाड़ी कहीं और टकरा जाती है जिससे कि वो लड़का भी वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद हमें कुछ हफ्तों पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें मीरा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है और उसकी माँ ने लड़का देखने को बोला था, इसीलिए वो वहां पर आई थी। अब लड़का वहां पर बहुत ही अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछ रहा होता है जिससे कि मीरा काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और वो कहती है कि ये लड़का देखने आया है या इंटरव्यू लेने आया है। अब आखिर में वो गुस्सा हो जाती है और उसे डांट के वहां से निकल जाती है। उसके बाद उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या हो गया, तो वो बोलती है कि मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दरअसल मीरा ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे काम करती है और ऑफिस जाते वक्त वो एक आदमी को देखकर शॉक हो जाती है। मीरा उसे काफी ज्यादा पसंद किया करती थी। जब राम वॉशरूम में फेस वॉश कर रहा होता है तो मीरा उसे देख रही होती है और राम मिरर से नोटिस करता है कि वो उसे देख रही है। अब यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल कॉलेज टाइम में वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और राम किसी और लड़की मालिनी से प्यार करता था पर मीरा जो थी वो राम से वन साइड लव किया करती थी। वो हमेशा उसे देखती ही रहती थी और उसकी फ्रेंड बोलती है कि वो किसी और से प्यार करता है, लेकिन मीरा कहती है कि कॉलेज लव 90% ब्रेक हो जाता है और जब इसका ब्रेकअप होगा तब मैं ट्राई करूंगी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां मीरा ये सारी बातें याद कर रही थी। अब राम सोचता है कि आखिर ये मुझे क्यों देख रही है और उसके बाद वहां से निकल जाता है। राम के फ्रेंड राकेश ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया हुआ था और वो बोलता है कि मैं पहले ही बात कर ली है, इसीलिए आंसर सिंपल देना और तुम्हें जॉब मिल जाएगी। वहीं पे मीरा सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है और इंटरव्यू पैनल में मीरा भी वहीं पर मौजूद होती है। वो यही चाहती थी कि राम सेलेक्ट हो जाए, लेकिन सुधाकर नाम का एक बंदा भी पैनल में होता है जो कि मीरा से वन साइड लव करता है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि मीरा हमेशा राम को देखे जा रही है और वो डिसाइड करता है कि वो राम को सेलेक्ट नहीं होने देगा। अब मीरा उससे काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस पूछती है लेकिन सुधाकर जो होता है वो टफ क्वेश्चंस पूछता है जिसका आंसर राम को आता ही नहीं था। उसके बाद मीरा उसकी हेल्प करती है आंसर्स देने में और वो सीनियर से बोलती है कि इसको सेलेक्ट कर लेना चाहिए और उसके सीनियर जी सुन के मान जाते हैं। अब सुधाकर इसे थोड़ा जेलस हो जाता है क्योंकि वो सेलेक्ट हो चुका था और राम जब बाहर आता है तो राकेश उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो राम बोलता है कि मुझे यहाँ पे जॉब मिल गई है। अब रात को वो दोनों पार्टी के लिए ड्रिंक कर रहे होते हैं और राकेश बोलता है कि मैंने सुधाकर से बात की थी, तो राम बोलता है कि एक लेडी थी जिसने उसे सपोर्ट किया, लेकिन सुधाकर ने तो उसे बहुत ही मुश्किल सवाल पूछे थे। राकेश बोलता है कि दरअसल मीरा तो एक साइको लड़की है और ऑफिस में वो सबको डांटती ही रहती है, लेकिन राम कहता है कि मुझे तो वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव लगी। अब अगले दिन से राम ऑफिस ज्वाइन कर लेता है और मीरा उसे अपने रूम से ऑब्जर्व करती रहती है। जब वो उसे बात करने के लिए बुलाती है तो राकेश बोलता है कि बॉस ने उसे बुलाया है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है।
अब राम बहुत ही डरते डरते अंदर जाता है और पूछता है कि क्या हुआ मैडम। लेकिन मीरा कहती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसने उसे यही पूछने के लिए बुलाया है कि ऑफिस में सब कुछ सेट हुआ या नहीं। तो राम कहता है कि यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। अब मीरा ऐसे बिहेव कर रही होती है कि वो उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है और उसे जाने के बाद वो मुस्कुराती है और बहुत ज्यादा शर्माती है। जब ये बात सुधाकर को पता चलती है कि मीरा उसे सपोर्ट कर रही है, तो सुधाकर को राम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब वो रीजन ढूंढने लगता है राम को डांटने के लिए, और हर छोटी बात पे वो राम को डांटता रहता था। अब राम जो था वो राकेश के साथ ही निकलता था, और ये बात मीरा को पता चल जाती है। और जब राकेश निकलने वाला होता है तब मीरा वहां पर आ जाती है। वो कहती है कि ये काम कंप्लीट करके जाओ। अब कोई ऑप्शन ना होने की वजह से राकेश उसकी बात मान जाता है। अब नीचे राम मौजूद होता है जो कि राकेश का वेट कर रहा होता है, और तब मीरा आके उससे बात करती है और कहती है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकती हूँ। लेकिन तभी उसे राकेश का कॉल आता है और वो बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब मीरा कहती है कि क्यों ना हम दोनों साथ में ही घर जाएं, और वो उसे ड्राइव करने के लिए कीज दे देती है। और राम रेडी हो जाता है उसे ले जाने के लिए। मीरा उसे ये भी कहती है कि अब से वो दोनों साथ ही घर जाएंगे। अब रेगुलरली राम ही मीरा को ऑफिस से लेने के लिए आता है क्योंकि वो उसकी बॉस होती है। मीरा भी उसका सपोर्ट करती है और उसे बिल्कुल भी काम नहीं देती, और खुद ही उसका काम कंप्लीट कर लेती है। राकेश अगर छोटा सा भी मिस्टेक करे तो उसे बहुत ही डांट पड़ती है, लेकिन अगर राम से मिस्टेक हो जाए तो वो उसे नहीं डांटती। एक दिन राकेश आके राम से कंप्लेन करता है कि आखिर तू इतना उदास क्यों है। तो राम बोलता है कि यार वो मुझे कपड़े लेने के लिए बुला रही है। अब ये सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमें तो ये डांटती है और इससे ये हमेशा प्यार से ही बात करती है। उसके बाद राम उसके साथ ड्रेस खरीदने के लिए चला जाता है, और मीरा को राम के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, इसीलिए वो बार बार ऐसा कर रही थी। लेकिन राम इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा था। वो कैजुअली बिहेव करता है क्योंकि वो उसकी बॉस होती है। अब रात को राम और राकेश दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं, और तभी उसे मीरा का कॉल आता है। वो पूछती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो राम बोलता है कि मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। अब उसका कॉल कट होने के बाद राकेश बोलता है कि तुम दोनों के बीच क्या कुछ चल रहा है। तो राम उससे कहता है कि मेरे अंदर उसके लिए ऐसी कोई फीलिंग है ही नहीं। राकेश कहता है कि सीधा उससे शादी कर ले और सेटल हो जा। लेकिन राम बोलता है कि नहीं, मुझे वो पसंद ही नहीं है और मुझे उससे शादी करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब उसकी ये सारी बातें मीरा कॉल पे सुन लेती है क्योंकि उसका जो कॉल था वो कट हुआ ही नहीं था। अब अगले दिन वो राम को ऑफिस के लिए पिक करने आती ही नहीं है, और वो उसे कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो कहती है कि मैं तो ऑफिस पहुंच गई हूँ। अब राम को लगने लगता है कि शायद वो उसे छोड़कर चली गई है। उसके बाद वो लिफ्ट लेके किसी तरह ऑफिस पहुंचता है, और सुधाकर फिर से उससे लेट आने के लिए उस पर गुस्सा करता है। अब नॉर्मली मीरा उसे बहुत ज्यादा कम काम दिया करती थी, लेकिन आज वो उसे बहुत ज्यादा काम दे देती है और वो उसे हर एक बात पे डांटती ही रहती है। अब राम को समझ आ जाता है कि उसने कल रात को जो भी बोला था मीरा ने वो सुन लिया है, इसीलिए वो पूछता है कि मैडम आप ऐसा क्यों कर रही हो। तो मीरा बोलती है कि मैं तुमसे कोई बदला नहीं ले रही हूँ, तुम एक नॉर्मल वर्कर हो तो तुम अपना काम करो। अब ऐसे बेइज्जती करके वो उसे वहां से भेज देती है। अब रोज का उसका ऐसा ही हो जाता है जिससे राम परेशान होने लगता है। और एक दिन जब मीरा का बर्थडे आता है तो वो ऑफिस के सभी लोगों को इनवाइट करती है। सुधाकर वेट करता है कि शायद वो उसको केक खिलाएगी, लेकिन वो केक उसके हाथ में ही दे देती है, जिससे कि वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है। तभी वहां पे राम आता है और मीरा उसे अपने हाथ से केक खिलाती है, और ये देखकर सुधाकर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि वो राम को अब भी पसंद करती है। उसके बाद राम बाहर जाके उदास होकर स्मोक कर रहा होता है, और राकेश ये सब देखकर उससे पूछता है कि आखिर तू मालिनी नाम की लड़की से प्यार करता था तो उसके साथ क्या हुआ। पहले राम हेजिटेट करता है और फिर वो उसे बताता है कि दरअसल वो और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एक दिन जब उसकी बाइक खराब हो गई थी तो वो दोनों बाइक धक्का मार के ला रहे थे। उसी दिन रास्ते में राम ने देखा था कि मालिनी किसी और लड़के को किस कर रही है, जैसे कि वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। और उसके बाद मालिनी ने उससे माफी भी मांगी थी, लेकिन राम ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। मालिनी ने उसे चीट किया था, इसीलिए राम ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। अब थोड़ी देर बाद मीरा बाहर आती है राम से बात करने के लिए, और ऑफिस में जो टॉर्चर उसने किया था वो उसके लिए सॉरी बोलती है। राम उससे कहता है कि इसमें मेरी ही गलती थी क्योंकि मुझे फोन पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद वो दोनों फिर से नॉर्मल बात स्टार्ट कर देते हैं, और मीरा बोलती है कि कहीं राइड पे चलते हैं, तो राम उसे हाँ कर देता है। अब वो दोनों कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, तो मीरा उसे कहती है कि कार का टैंक फिल करा के ले आओ, और राम उसकी बात मान के कार का टैंक फिल करा के ले आता है। उसके बाद मीरा कहती है कि कहीं भी उसे लॉन्ग ड्राइव पे ले चलो क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। जब वो कार चला रहा होता है तो वो कहती है कि मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तो राम उससे पूछता है कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। तभी सामने वो छोटा लड़का आ जाता है
और लास्ट मोमेंट पे उसे देखने की वजह से वो गाड़ी को घुमा देता है। दरअसल इनके टायर में भी वो कील घुस चुकी थी और ये वही सीन था जहां पर उस लड़के से ये टकराए थे। जब वो लोग बाहर जाते हैं उसे देखने के लिए तो उन्हें पता चलता है कि वो लड़का बोल नहीं सकता और वो देखते हैं कि वो ठीक है तो वो उसे वहां से भेज देते हैं। अब इनकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी और ये सोचते हैं कि ये क्या करें। तभी एक आदमी बाइक पर आता है और उनसे हेल्प मांगता है। वो मीरा को देख के कहता है कि आपको कहाँ पे ड्रॉप करना है, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। पर वो उसे बहुत ही गंदी नजर से देख रहा होता है। मीरा राम से बोलती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, तो राम उस आदमी को वहां से तुरंत भेज देता है। उसके बाद वो सोचते हैं कि उन्हें किसी और से हेल्प लेनी चाहिए। तभी पास ही में उन्हें एक घर नजर आता है और वो दोनों उस घर के पास जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि घर के अंदर एक बूढ़ा कपल रहता है और वो लोग उनसे हेल्प मांगते हैं, लेकिन वो लोग गुस्से में उन्हें बोलते हैं कि यहाँ मत रुको, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। अब ये लोग सोचते हैं कि आखिर ये इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे हैं, इसीलिए वो वहां से निकल जाते हैं। अब पहले जो बंदा बाइक पे हेल्प करने के लिए आया था वो अपने फ्रेंड्स के पास जाके कहता है कि मैंने एक लड़की देखी जो कि बहुत ही मस्त थी, पर वो बोलता है कि उसके साथ एक लड़का भी है जिसकी वजह से वो बच गई। अब राम और मीरा वेट कर रहे होते हैं ताकि उन्हें कोई मदद मिल सके और तभी एक और आदमी बाइक पर आता है और वो लोग उससे बात करने लगते हैं। उन लोगों ने टायर ऑलरेडी निकाल रखा होता है और वो कहते हैं कि उन्हें दरअसल पंक्चर लगवाना है। वो बंदा उससे कहता है कि पास ही में एक शॉप है, इसलिए आप गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आपको वहां पे छोड़ दूंगा। अब राम सोचता है कि मीरा को यहाँ पे अकेले छोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन मीरा कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इसलिए तुम चले जाओ और जल्दी से टायर ठीक करवा के लाओ। उसके बाद राम कहता है कि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना, और उसके बाद वहां से वो चला जाता है। अब उसके जाने के बाद मीरा को पता चलता है कि राम अपना फोन वहीं पर भूल गया है और वो उसे पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन वो जा चुका था। अब मीरा कार के अंदर बैठ जाती है और दरवाजे को लॉक कर देती है और उसके बाद वो गाना सुनने लगती है। अब राम गुना की पंक्चर शॉप पर पहुंचता है और वो बोलता है कि पंक्चर ठीक करके दो, लेकिन गुना उससे बहुत ही ज्यादा पैसे मांग लेता है और राम मजबूरी में उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि वो फोन लाना भूल गया है, जिसकी वजह से वो टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने मीरा को भी अकेले ही छोड़ दिया था। इधर मीरा के पास वो तीन लड़के ड्रिंक करके आ रहे होते हैं और वो देखते हैं कि कार में एक लड़की है। वो तीन लड़के सोचते हैं कि ये लड़की अकेली है तो क्यों ना कुछ फायदा उठाया जाए और वो उस कार को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मीरा की आंखें खुल जाती हैं और वो डर जाती है। अब वो लोग गाड़ी को ओपन कर देते हैं और मीरा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीरा तुरंत पेपर स्प्रे निकालती है और उन तीनों की आंखों में मार के भाग जाती है। इधर गुना साइकिल रेडी कर रहा होता है और राम बोलता है कि आप अपनी साइकिल मुझे दे दो, लेकिन गुना इसके भी पैसे मांग लेता है। तो राम उसके पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। गुना कहता है कि शॉप बंद करके मैं आपके साथ ही आऊंगा, और उसके बाद वो शॉप बंद करता है और वो दोनों वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। उधर मीरा भागते हुए उसी ओल्ड कपल के घर के पास पहुंचती है और वो फिर से वहां पे डोर को नॉक करती है, लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब वो पीछे वाले डोर की तरफ जाती है और तब तक वो तीन लड़के वहां से चले जाते हैं। अब मीरा पीछे का डोर खोलती है और अंदर घुस जाती है और अंदर देखती है कि लोग ड्रग्स ले रहे हैं। दरअसल वहां बूढ़ा कपल होता है और एक अशोक नाम का आदमी भी वहां पर होता है और एसआई भी वहीं पर मौजूद होता है। ये सब एक गैंग के मेंबर होते हैं जो कि यहाँ पर ड्रग्स ले रहे थे, और जो छोटा लड़का बोल नहीं सकता था उससे भी वहां पर वो जबरदस्ती काम करवा रहे होते हैं, इसीलिए एसआई उस पर पहले से ही गुस्सा दिखाया करता था। अब मीरा को जब वो देख लेते हैं तो एसआई कहता है कि इसे बाहर जाने मत देना, और अशोक तुरंत दरवाजे को लॉक कर देता है। इधर राम गुना के साथ वापस आता है तो देखता है कि कार में मीरा नहीं है। अब वो टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो गई। अब गुना सोचता है कि कहीं उसे प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए रास्ते में उसने जो भी कील डाली थी वो हटाने लगता है। इधर घर के अंदर लोग सोच रहे होते हैं कि पहले एक लड़का आया था और अब एक लड़की आई है, यानी कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। ऐसा ही बोलता है कि अगर ये यहाँ से गई तो सबको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए इसको यहीं पर मार देना चाहिए। वो छोटा लड़का जब ये सुनता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी कोई दरवाजे पे नॉक करता है और वो कोई और नहीं बल्कि वो राम होता है। वो पूछता है कि मेरे साथ एक लड़की थी, वो कहाँ पर चली गई। तो वो लोग झूठ बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। वो दरवाजे को बंद कर देते हैं और उसे वहां से भेज देते हैं, और राम को उन पे डाउट नहीं होता और वो सोचने लगता है कि आखिर मीरा कहाँ पर चली गई। तब गुना बोलता है कि पास ही में एक पुलिस स्टेशन है तो वहां जाके कंप्लेन कर दो, और वो उसे तुरंत टायर चेंज करके देता है। इधर ऐसा ही अशोक को बोलता है कि इस लड़की को तुम संभाल लेना, और उसके बाद वो स्टेशन चला जाता है। अब वो छोटा लड़का मीरा की हेल्प करना चाहता है और वो जाते वक्त मीरा को एक लाइटर दे देता है। इधर ऐसा ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है और यूनिफॉर्म पहन के नॉर्मल बात करने लगता है, जैसे कि वो कोई इलीगल काम करता ही ना हो। अब राम भी पुलिस स्टेशन पहुंचता है कंप्लेन देने के लिए, और वो एसआई को सब कुछ बता देता है। एसआई पूछता है कि उसे किस पे डाउट है,
तो राम बोलता है कि वहां पहले एक बाइक वाला आया था जो कि उनकी मदद करना चाहता था, उसको उसी पर डाउट जा रहा है। अब ऐसा ही सोचता है कि अगर मीरा को मारना है तो राम को भी हैंडल करना पड़ेगा, इसीलिए ऐसा ही राम से पूछता है कि तुम लोग वहां क्यों गए थे। तो राम बोलता है कि हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे। अब ऐसा ही उसे फंसाने के लिए उल्टे सीधे सवाल पूछने लगता है और राम गुस्से में एसआई का कॉलर पकड़ लेता है। इससे एसआई को मौका मिल जाता है और वो तुरंत उसे जेल में डाल देता है। इधर मीरा लाइटर से रस्सी को जला के खुद को फ्री करने की कोशिश करती है और तभी अशोक वहां पर आ जाता है और मीरा को देखकर उसकी जो नीयत है वो खराब हो जाती है। वो मीरा को एक अलग जगह ले जाने लगता है उसके साथ गलत करने के लिए, लेकिन तभी मीरा उसे धक्का देके वहां से भागने लगती है। इधर पुलिस स्टेशन में वो छोटा लड़का सबको चाय देने के लिए आता है और वो सिग्नल देता है कि उसने इस लड़की को देखा है, लेकिन ऐसा ही उसे इग्नोर कर देता है। वो लड़का वहां पे चाय गिरा देता है ताकि राम को वो इशारों में बता पाए, लेकिन राम उसकी कोई भी बात समझ नहीं पाता। इधर मीरा एक जगह पर छुपकर बैठी होती है और अशोक उसे पकड़ लेता है। तभी स्टेशन में एक इंस्पेक्टर आता है और वो पूछता है कि राम को क्यों लॉक किया है। तभी राम सब कुछ उसे बता देता है और एक कांस्टेबल भी राम का सपोर्ट करता है और कहता है कि ऐसी प्रॉब्लम है। और इंस्पेक्टर उससे कहता है कि जो भी इसकी प्रॉब्लम है इसे इन्वेस्टिगेट करो, और वो तुरंत राम को सेल से निकलवा देता है। इधर अशोक मीरा को उठा के एक अलग जगह पर ले जा रहा होता है। दरअसल वो गड्ढा खोद के उसे वहीं पर दफन करने वाला था और उसे लॉक करके पास ही में वो गड्ढा खोदना स्टार्ट कर देता है। अब मीरा फिर से उस लाइटर से उस रस्सी को जला के कट करने का ट्राई कर रही होती है और इंस्पेक्टर राम से सारी डिटेल मांगता है तो राम उसे सारी बात बताता है। अब ऐसा ये जो सारी बातें सुन रहा होता है वो सोचता है कि क्यों ना वो गुना को फंसा दें। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि गुना ने ही ये काम किया होगा क्योंकि वो उसे गलत आदमी लगता है, लेकिन राम तुरंत बोलता है कि गुना ने ऐसा नहीं किया है क्योंकि गुना उसके साथ ही था और वो उसकी हेल्प कर रहा था। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें शराब की बोतल मिलती है और इंस्पेक्टर सबसे कहता है कि उन्हें यहाँ से बाहर जाना चाहिए, शायद वहां पर कोई इन्फॉर्मेशन मिले। इधर अशोक गड्ढा खोदने के बाद मीरा के साथ गलत करने का ट्राई करता है पर मीरा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक राम और पुलिस वाले बार में पहुंचते हैं और बार ओनर को उठाकर वो पूछताछ करने लगते हैं। वो बताता है कि 3 लड़के यहाँ पर मौजूद थे जो कि एक लड़की के बारे में बात कर रहे थे। अब कंफर्म हो जाता है कि वो तीनों इसमें इन्वॉल्व हैं और बार ओनर उन तीनों की डिटेल्स दे देता है। अब ऐसा ही फिर से बोलता है कि उसे गुना पर ही शक है, क्यों ना इसे ही जेल के अंदर डाल दिया जाए। इसलिए ऐसा ही तुरंत गुना को पकड़ लेता है और स्टेशन ले जाता है। इधर इंस्पेक्टर और राम मिलके उन तीनों लड़कों को ढूंढ रहे होते हैं और एक लड़का बाहर नशे में पड़ा होता है और उसको वो लोग मार के पूछते हैं कि तूने क्या किया है। वो लड़का बोलता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने बस एक लड़की के साथ गलत करने का सोचा था लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो उसे बताता है कि वो लड़की अचानक वहां से भाग गई थी और वो भागते हुए कहाँ चली गई ये भी पुलिस को बता देते हैं। इंस्पेक्टर बोलता है कि उस घर में हमें चेक करना चाहिए। इधर अशोक जब मीरा के पास आने का ट्राई करता है तो मीरा चुपके से रस्सी काट रही होती है। जब वो पास आता है तो मीरा उसके सेंसिटिव पॉइंट पर जोर से मारती है जिससे कि वो दर्द से नीचे गिर जाता है। तभी मीरा भागने का ट्राई करती है और अशोक उठ के वापस उस पर अटैक कर देता है। इधर इंस्पेक्टर और राम उस बूढ़े कपल के घर पहुंच जाते हैं और वो लोग पुलिस के आने की वजह से ड्रग्स को छुपा देते हैं और नॉर्मली बिहेव करते हैं जैसे वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। राम पूरा घर चेक करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता और इधर मीरा अशोक से बचने के लिए फाइट कर रही होती है। इंस्पेक्टर बोलता है कि उसे नहीं लगता यहाँ पर कुछ हुआ होगा, इसीलिए वो लोग वहां से जाने वाले होते हैं। तभी वहां पर गुना को लाया जाता है और ऐसा ही बोलते हैं कि इसी ने ये सब किया होगा। तो गुना बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मैं राम के साथ था। तभी राम को याद आता है कि उस छोटे लड़के ने उसे कुछ इशारा किया था और जो इशारा उसने किया था वैसा ही निशान इस घर में भी है। अब ये याद करके वो समझ जाता है कि जरूर वो लड़का इसी के बारे में बात कर रहा था। राम बोलता है कि सर हमें आसपास एरिया सर्च करना चाहिए और इंस्पेक्टर भी इस पे एग्री कर जाता है। अब सब लोग वहां पर सर्च करने लगते हैं और इधर अशोक मीरा का गला दबा के उसको मारने का ट्राई करता है, लेकिन मीरा भी हिम्मत करके उसका गला पकड़ लेती है। तभी अचानक राम वहां पर पहुंच जाता है और अशोक से लड़के वो मीरा को बचा लेता है और मीरा का गला काफी देर तक दबा हुआ था और राम जब उसे चेक करता है तो उसकी सांसें अभी चल रही थी। उसके बाद राम तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है और इधर पुलिस बाकी गैंग मेंबर्स को भी अरेस्ट कर लेती है। अब राम बहुत ही टेंशन में होता है और वो वेट कर रहा होता है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और कहता है कि तुम सही टाइम पर उसे ले आए, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। उसके बाद राम अंदर जाके मीरा से मिलता है और उसका पहले दरअसल हार्ट ब्रेक हुआ था, इसीलिए वो मीरा को ज्यादा भाव नहीं देता था क्योंकि उसे लगता था कि सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। लेकिन जब मीरा मिसिंग हुई और उसने उसे ढूंढा तो उसे एहसास हुआ कि वो भी मीरा को पसंद करने लगा है। वो इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता, इसीलिए हम दोनों अब साथ ही रहेंगे। ये सुन के मीरा भी इमोशनल हो जाती है और वो रो पड़ती है।
और इसी के साथ वो दोनों एक हो जाते हैं। उसके बाद केस जब चलता है तो बाद में पता चलता है कि गुना एक इनोसेंट है और एसआई जो है वो कल्प्रिट है। इसीलिए गुना को रिलीज कर दिया जाता है और गुना बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके पास जो फीस के पैसे थे वो आ गए थे। इसीलिए वो साइकिल लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में जो कील उसने डाली थी उसी से उसकी साइकिल पंक्चर हो जाती है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। उसे ज्यादा चोट नहीं लगती लेकिन उसे हल्की सी इंजरी हो जाती है। वो सोचता है कि मैंने ये काम अपने फायदे के लिए किया था, लेकिन वो खुद भी अपने ही चंगुल में फंस गया। इधर ऑफिस में सुधाकर को पता चलता है कि राम और मीरा अब एक साथ हो गए हैं और वो राकेश पे काफी गुस्सा करता है कि तेरी वजह से ही मेरे को मीरा नहीं मिली। अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।